कोई कोई वैश्या तो भली ब्राह्मण बना। दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मैंने ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द बोले हैं। बिना शर्त माफी मांगता हूँ। राजकुमार भाटी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। ब्राह्मणों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उसका जवाब राजकुमार भाटी देंगे। जो जैसा बोलेगा, अगर उस पर जनता की प्रतिक्रिया आती है तो जवाब तो वही देगा। आपको क्या लग रहा है, गलत बोल रहा है? मुझे मैं क्या, अगर मैं एक अपने गले में सांप क्यों डालूं, गलत कहूं तो और सही कहूं तो जो उन्होंने बोला वो किसानों के बारे में, यहाँ से किसान के बारे में बात। राष्ट्रीय प्रवक्ता है आपकी पार्टी की? किसके? आपकी पार्टी के। तूने लाइए, मैं कौन सी पार्टी का? अरे मंच पर जाते हो आखिर? अरे मंच पर तो दुनिया जाती है। घुमाते हो लाल? मैं तो लाल गमछा घुमाते हो ना? अगर सुनिए, पत्रकारिता छोड़ दीजिए या मैं आज से अपने गले से हरा अंगोछा निकाल दूंगा अगर आपने मुझे लाल अंगोछा देखा हो मेरे हाथ में। विकलासन के यहाँ ये झूठ बोलते हैं पत्रकार। के यहाँ भी गए थे आप? मैं तो सबके यहाँ जाऊंगा। मैं विकलांगों के लिए लड़ता हूँ, तो विकलांगों के लिए तो मुझे हर सांसद निधि में से उनके लिए ट्राईसाइकिल बैसाखी मांगनी पड़ती है। तो भाजपा के यहाँ जाते हो आप? भाजपा के नेता के पास? वो जाता हूँ पर कोई मिलता नहीं। कांग्रेस वालों के पास? मैं देश के प्रधानमंत्री से 12 साल हो गया देश का किसान पूछ रहा है कि हमें 2 मिनट का टाइम दे दो। ना देता तो मुझे ही क्या दे देगा जब मेरे संगठनों को नहीं देता। देखिए अखिलेश जी कहते हैं कि ब्राह्मण के बिना पैर नहीं उठाएंगे, और वो जो देखिए राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं। आज आपसे मेरा अनुरोध है कि आज राजनीतिक बात ना करें, कल मेरे से करें, खुल के करें। मैं आज मैं अपने किसान मसीहा को श्रद्धांजलि। ठीक है ताऊ जी, आप छात्रों की बात कर लीजिए। छात्रों के साथ किसान आएंगे आप लोग, जिस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। ये छात्र किसके हैं? हाँ, किसके हैं? किसानों के। तो किसान अपने बच्चों के साथ कौन नहीं आएगा? हाँ, सब आएंगे। तो खड़े नहीं हो रहे आप लोग? अरे वो आए तो मैदान में। छात्र मोदी जी की नहीं है, परीक्षा में चर्चा नहीं, अगर मोदी के बच्चे होते तो अब लोग देश का शिक्षा मंत्री और उसका शिक्षा का प्रमुख सचिव और सचिव जेल के अंदर होते, अगर मोदी के ये बच्चे होते। तो शिक्षा मंत्री ने थोड़ी कुछ पेपर लीक करवाया है। अगर जो शिक्षा मंत्री का कोई काम नहीं है तो फिर उसे तनख्वाह में क्यों दे रहे हो? काय का शिक्षा मंत्री है फिर वो, जब अपना विभाग नहीं संभाल सकता? उसी के अंदर में आता है ना वो विभाग, तो उसी के अंदर में। अगर मैं खेती करूं, मैं आज यहाँ से किसी के 2 चांटे मार जाऊं तो मेरे बापू को जाकर पकड़ोगे ना कि तेरा लौंडा पीट खाया। तो जब उसका विभाग का पेपर लीक होया तो कान किसका पकड़ेंगे? हम वो वाले ना कि काम तो कृषि का, और जाकर वाणिज्य मंत्री से बात करें, तो कृषि मंत्री से बात करें। राजनाथ सिंह ने भी तो साफ किया था कि हम वो नहीं है जो बात पे इस्तीफा दे दें। हाँ, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? पता है ना कि मलाई खानी है शेर है, शेर है, थोड़ा झेलना पड़ेगा आपको। देखिए भाई, मैंने तो कोई देखा नहीं कभी जानवरों की सरकार बनी हो। ये तुम बना सकते हो, ये तुम्हारा वसूल है। लेकिन मैं तो इंसानों को तो जानता हूँ। कड़वी गोली सहन करनी पड़ेगी आपको, कड़वी गोली सहन करनी पड़ेगी। अरे हम तो करना होगा, हमारा तो मिट्टी भी हो जा सीरा मिल गए। 2027 की क्या तैयारी चल रही है आप लोगों? देखिए हमारा जा रहा है बंगाल जैसा हाल होगा यूपी में भी। तो क्या हो गया? तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारा क्या होगा कालिया? अरे तुम भी तो वहीं आओगे जहाँ हम जाएंगे। अरे जहाँ हम जाएंगे तुम भी तो वहीं जाओगे, क्योंकि तुम लोग भी यूपी के ही हो। किधर जा रहे हो आप? किधर जा रहे हो? हम तो अपने खेत में जा रहे हैं, और जो आ जाएगा सांटा तैयार है। अभी देश के प्रधानमंत्री ने पीछे चुनाव के दौरान कहा था कि भाई माताओं बहनों का मंगल सूत्र ये कांग्रेस वाले छीन लेंगे। तो मंगल सूत्र जब बनेगा ही नहीं, प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि मैं बनने ही नहीं दूंगा, तो छीनेंगे कहाँ से? देश में संकट है। क्यों आया ये बताओ, क्यों आया? देशभक्ति मांग रहा है। बिल्कुल, देशभक्ति तो सभी दिखाते हैं, साबित करनी होगी। अब देखिए साबित तो जो कह रहा है पहले उसे करनी पड़ेगी। वो देश का भक्त है या अडानी भक्त है, ये बताना पड़ेगा। किसी की भक्ति पे शक है आपको? क्यों नहीं शक है? जब देश के किसानों पे, देश के मजदूरों पे, जब देश के 140 करोड़ लोगों से तुम देशभक्ति के सर्टिफिकेट मांगते हो, तो वो देश की जनता आपसे आपका सर्टिफिकेट नहीं मांगेगी, तो आपसे भी तो मांगे। भरोसा रखे मोदी जी पर, जब कहा कि 1 साल तक इंतजार करो तो कर लीजिए। मजबूत हाथों में देश है। देखिए, अगर मजबूत हाथों में देश है तो देश के प्रधानमंत्री को ये अपील क्यों करनी पड़ेगी? देश के मजबूत हाथों में नहीं है, देश जो है कमजोर हाथों में है, इसलिए देश को के साथ वो ये कार्य करना पड़ रहा है। लेकिन ताऊ जी देख रहे हैं कि नीट छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, पेपर लीक हो गया है, भाजपा के नेता का नाम आ रहा है उसमें।
देखिए, आपने जितने भी आप यहाँ देखे होंगे, वो चाहे पेपर लीक हो, चाहे कोई भी घोटाला हो, चाहे महिलाओं के साथ दुराचार का मामला हो, सब में बीजेपी के लोगों का ही हाथ आता है। क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि एक भी अपराधी को छोड़ूंगा नहीं, सबको बीजेपी में ले आऊँगा। तो जब सारे अपराधी बीजेपी में चले गए तो फिर अपराध कौन करेगा? बीजेपी वाले ही तो करेंगे। गलत फहमी है आप लोगों को। चलिए, आप अपनी अच्छी फैमिली पालिए, हमारी जनता वोट दे रही है, जीत रहे हैं ना। देखिए, वोट देना जीतना अलग बात है, वो आप जाने। और आपने देखा होगा कि अमेरिका 50,000 की फौज लेकर एक देश पर चढ़ाई करता है, और भारत का चुनाव आयोग, जो दलाल आयोग कहा जाता है, वो 3.5 लाख फौज लेकर एक महिला के ऊपर अटैक करता है। तो इसे ही तो कहते हैं, इसे नारी वंदन कहेंगे क्या? देश का प्रधानमंत्री इसे नारी वंदन कहेगा कि एक महिला जो देश अपने प्रदेश में नारियों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, उसे हराने के लिए 3.5 लाख की फौज लगी, पूरी भारत सरकार लगी, 240 लोकसभा के सांसद लगे, करीब 100-125। अरे हिंदुओं की जीत बताई जा रही है। वो देखिए, वो क्रिश्चियन थी क्या जिसके साथ लड़ाई चल रही थी? वो ममता बनर्जी क्रिश्चियन है क्या, या मुसलमान थी? अगर तुम्हारी हिंदुओं की जीत थी तो आप लोग हिंदू नहीं हो क्या? बंगाल आजाद हुआ है अब। बंगाल आजाद हुआ है पहली बार। भाई देखो, आजाद, अच्छा तो बंगाल भारत का हिस्सा नहीं था? बताइए, बंगाल भारत का हिस्सा नहीं था? 1947 में बंगाल आजाद नहीं हुआ था क्या? 79 साल बाद सरकार आई है, पहली बार बंगाल में भाजपा की। देखिए, जहाँ भी सरकार बनती है वो पहली बार ही आती है किसी की। अभी आपने तमिलनाडु में देखा होगा, तो वो जो वहाँ विजय बना है, वो भी कहेगा कि आज़ादी के बाद पहली बार मेरी सरकार आई है। 22 राज्यों में हो गई है भाजपा की सरकार, हिंदू में हो गया पूरा देश। हिंदू में हो गया? तो एक तरफ कौन है वो हिंदू? सनातनी है क्या? जो बंगाल में मंगल के दिन मछलियाँ भात खा रहे थे, वो सनातनी है क्या? जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि गाय पर की हत्या पर मैं ये कर दूंगा, और कल परसों आसाम में उस व्यक्ति के बराबर में बैठ के कह रहा है, जो ये कह रहा है कि गाय खाइए आप मेरे प्रदेश में, अपने घर के अंदर खाइए। तो ये दोहरा चरित्र। देश में खाद होगा नहीं तो डालोगे क्या? है? जब देश की फैक्ट्रियाँ, फर्टिलाइजर की फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, तो फिर कहाँ चलाओगे? क्योंकि 32 फैक्ट्री देश के अंदर है, और 30 फैक्ट्री गैस से चलती हैं, और भारत में गैस है नहीं, तो वो फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी। देखिए, आप भी लोगों ने एक नारा सुना होगा, महंगाई डायन खाए जात है। आज ना तो आपके मुंह से निकल रहा, क्योंकि आपका मतलब है जो देश का दलाल मीडिया है, वो खड़ा कूदता था सड़कों पर। मोदी जी काफिला छोड़ नहीं बोल चुके हैं। 2 गाड़ी से चल रहे हैं मोदी जी। मोदी जी 2 गाड़ी से चल रहे हैं। उस 2 गाड़ी को कवर करने के लिए कितने कैमरों की गाड़ी लगी थी, ये और बता दीजिए। काफिले में कटौती हो गई है भाजपा के। किसके? भाजपा के काफिले। किसी के काफिले में? अरे यार, वो एक गाड़ी से चल लो। जब तुम सारे रास्ते रोक दोगे तो उस रास्ते पे कोई है ही नहीं, सुरक्षा यहाँ से लेकर कलकत्ता तक लगा दी, तो फिर तो तू आराम से चला जा, चाहे पैदल चला जा। देश में कोई संकट आने वाला है क्या, लग रहा है आपको? देश में ऐसा संकट आने वाला है कि देश त्राही माम करेगा। ना खाने के लिए होगा, ना पकाने के लिए होगा। आप देखते हैं।